रिप्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी एक एज आता है, उस एज को हम लोग मतलब रिप्रोडक्शन के लिए आप तैयार हो गए। जिसे मान लीजिए एक गाना है ना, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, तो वो जो 16 बरस बोलता है ना, 16 बरस, उसी 16 बरस को ही प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी मतलब यौवना अवस्था। प्यूबर्टी मतलब सयानापन, मतलब लड़का बड़ा हो गया, ठीक है। और एज, भारत का एज होता है लगभग 13 बरस ले लेके 19 बरस तक। 13 बरस ले 19 बरस को हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं। अब देखिए, प्यूबर्टी जब आता है तो प्यूबर्टी के कुछ साइन होते हैं, मतलब कुछ पहचान होता है, मतलब कुछ पहचान हम लोग में दिखाई देता है, जिसको हम लोग प्यूबर्टी बोल देते हैं। जैसे कि देखिए, प्यूबर्टी का मतलब आप मतलब समझ गए। अब प्यूबर्टी कब आता है, मतलब यौवनावस्था या सयानापन कब आता है, इसके कुछ साइन होते हैं, सिम्टम होते हैं, मतलब जैसे इसके कुछ पहचान होते हैं। जैसे लड़कों में कुछ दाढ़ी मूंछ ये सब आने लगता है, लड़कियों में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, ये सब पहचान होते हैं, ठीक है। तो वो सब हम लोग पहचान देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, मेल हो गया और ये फीमेल, ये लड़का, ये लड़की। शरीर की बनावट, लड़का जब मतलब सियानेपन की ओर जाने लगता है, मतलब बाली उम्र में जाता है, तो उन लोग का बॉडी देखिएगा ना, स्ट्रॉन्ग होने लगता है, बॉडी बिल्ड होने लगता है, मतलब मस्कुलर होने लगता है। और लड़कियों का कम मसल्स होता है, लड़कों का ज्यादा मसल्स होता है, लड़कियों का कम मसल्स होता है। वही बॉडी हेयर, मतलब बाल देख लीजिए, लड़कों में देखिएगा तो दाढ़ी आने लगता है, मुंह आने लगता है, तो ये सब लड़कों में होने लगता है। उसको देखिए क्या बोलते हैं, जैसे कि एक्जिलरी हेयर, एक्जिलरी हेयर किसको बोलते हैं? एक्जिलरी हेयर जो ये सब कांख ऊख होता है ना, यानी आर्म पिट, इस सब के हेयर जो उगता है ना, इसको एक्जिलरी हेयर बोलते हैं। प्यूबिक हेयर देखिए, अब प्यूबिक हेयर क्या होता है? प्यूबिक हेयर उसको बोलते हैं जो जननांग के पास बाल उग जाता है, उसको प्यूबिक हेयर बोलते हैं, ठीक है। तो प्यूबिक हेयर लड़के और लड़की दोनों में आ जाता है, एक्जिलरी हेयर लड़का और लड़की दोनों में आ जाता है। और मेल के केस में, मतलब लड़के में दाढ़ी मोछ दोनों आता है, लेकिन लड़कियों के केस में नहीं आता है। लड़कों में क्या होता है कि आपको चेस्ट पर बाल उग जाता है, पेट पर आ जाता है, लेकिन लड़कियों में ना चेस्ट पे बाल आता है ना पेट पर आता है। अब देखिए, मेमोरी ग्लैंड, मतलब अब सीना देख लेते हैं। लड़कों का सीना कम डेवलप होता है, लेकिन लड़कियों का ज्यादा डेवलप हो जाता है। एग्रेसिवनेस, जो भी आपको एग्रेसिवनेस मतलब गुस्सापन, ज्यादा गुस्सा होना। देखिए, जैसे कि लड़कों में क्या होता है कि जो भी प्यूबर्टी यानी आता है, 13 बरस से ज्यादा उम्र होता है, तो इन लोगों का क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन निकलने लगता है। टेस्टोस्टेरोन निकलने लगता है तो गुस्सा आने लगता है, जबकि लड़कियों में गुस्सा उस्सा का कोई मतलब नहीं, जल्दी आता है। आप लड़कों और लड़कियों में दोनों में अंतर कीजिएगा कि लड़के लोग बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों लोग कम गुस्सा करती है। मतलब लड़कों में ज्यादा एग्रेसिव होता है, लेकिन लड़कियों में कम एग्रेसिव होता है। स्किन देखिए, स्किन के मामले में स्किन जो होता है ना, चिकनी चमेली होता है, लेकिन लड़कों का देखिए एकदम रफनेस होता है। लड़की चिकनी चमेली, इसीलिए गाना ही निकला है प्यूबर्टी समझाने के लिए आपको। तो उन लोग का स्किन जो होता है एकदम सॉफ्ट होता है, चिकनी चमेली है, जबकि लड़कों का रफनेस जैसा होता है, मतलब उतना चिकना नहीं होता है जितना उन लोग का होता है। देखिए, लड़कों का जब बॉडी आप देखिएगा, तो लड़कों का बॉडी क्या होता है कि स्ट्रेट होता है, जबकि लड़कियों का बॉडी देखिएगा तो ये आप ऐसे तब ऐसे तब ऐसे तब ऐसे, मतलब लड़कियों का बॉडी थोड़ा सा ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे रहता है लड़कियों का बॉडी, जबकि लड़कों का बॉडी एकदम स्ट्रेट होता है, ठीक है। ये लड़की हो गई, ये लड़का हो गया। एक माइनर सा रिस्पायरेशन आप देखिएगा, मतलब सांस लेने में, कि लड़के और लड़की में आप अंतर देख सकते हैं। जैसे कि कोई लड़का है और कोई लड़की है, अगर दोनों को ना दौड़ा दीजिए 2 किलोमीटर आप दौड़ाइएगा ना, तो दौड़ने के बाद क्या होगा कि लड़के लोग जो होता है ना, लड़के मतलब आदमी
अपना पेट पकड़ के हाँफने लगता है, जबकि लड़की अपना वो थोरैक्सिस पकड़ के, मतलब यहाँ पकड़ के, क्योंकि वो लोग ना रिस्पायरेशन जो होता है ना वो लोग थोरैक्सिस से करती है, हम लोग का जो पेट पकड़ के ज्यादा करते हैं। और उसी तरह देखिए ठंडे देशों में क्या होता है, यहाँ पर जो है ना जवानी थोड़ा लेट आता है, मतलब प्यूबर्टी थोड़ा लेट आता है। इसके पीछे कारण क्या है कि वहाँ ठंड देश है तो वहाँ प्यूबर्टी, मतलब जैसे हम लोग का 13 से लेके 19 वर्ष तक आता है ना प्यूबर्टी, तो उन लोग का ना 15 से लेके 20 तक होता है, मतलब 2 साल उन लोग का लेट होता है ठंडे वाले देशों में। और देखिए जो भी आपको प्यूबर्टी आता है तो क्या होता है कि मेरी जो आर्म पिट है ना, आर्म पिट मतलब यहाँ कांख है, तो इसमें क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा स्वीट ग्लैंड डेवलप हो जाता है। स्वीट ग्लैंड बोले तो आपको स्वीट ग्लैंड, देखिए स्वीट ग्लैंड मतलब ये पसीना ज्यादा लाता है, स्वीट ग्लैंड पसीना बहुत कॉज करता है। तो क्या होता है कि जो भी प्यूबर्टी आ जाता है तो प्यूबर्टी आने के बाद बहुत सारा स्वीट ग्लैंड डेवलप हो जाता है, जिससे बहुत सारा पसीना होने लगता है। ज्यादा पसीना होगा तो गंध देने लगता है। इससे क्या होता है कि लोग डियो फॉग, ऐसे इंडिया में तो फॉग चलता है ना, फॉग ही लोग लगाते हैं क्योंकि आपको बदबू हटाने के लिए। जिसमें ज्यादा तेलीय खाना वाला होता है उसको खाना खाइए मत, उसको बहुत कम कर दीजिए। ऑयली फूड मतलब तेलीय पदार्थ, तेलीय पदार्थ जो है बहुत कम खाया कीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि तेलीय पदार्थ कम खाइएगा तो आपका पिंपल्स कम होगा। पिंपल्स कम करने का तरीका 2-3 है ही। अब पिंपल्स को कम करना है तो मुंह धो लीजिए, ऑयली कम खाइए, और पिंपल्स को कभी फोड़िए मत। पिंपल्स फोड़ने के बाद क्या होता है कि आपको इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आपने एक बात ध्यान दिया होगा, रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पर जो भी अनाउंस करने वाली होती है लड़कियां ही होती है, क्योंकि जो भी बोलेगी लड़की लोग अनाउंस करती है, लड़के लोग अनाउंस नहीं करते हैं। अधिकतर आप एयरपोर्ट या बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर देखे होंगे। इसके पीछे जानते हैं रीजन क्या है? जब लड़की बोलती है ना तो बहुत आवाज मधुर होता है, कोयल सी तेरी बोली। क्योंकि देखिए लड़कियों का जो साउंड होता है ना वो हाई पिच होता है, लड़कों का लो पिच होता है। देखिए और बॉयज का लो पिच होता है, लो पिच साउंड होता है, और गर्ल्स का हाई पिच होता है, हाई पिच साउंड होता है। इसीलिए रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट या इस सब पे ना लड़कियों से